आज के इस लेक्चर में हम किंगडम प्लांटिंग के बेसिक टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करेंगे। कोई भी प्लांट होता है वो अपने कुछ स्टेजेस में स्पोरोफाइट कहलाता है और कुछ स्टेज में गैमेटोफाइट कहलाता है। तो आइए मज़ीद हम डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि कैसे जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट प्लांट को पैदा करता है और कैसे गैमेटोफाइट प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट प्लांट को पैदा करता है। तो हम डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। कोई भी प्लांट होता है उनके लाइफ साइकिल का दो स्टेज होते हैं। एक स्टेज को हम स्पोरोफाइट कहते हैं और दूसरे को गैमेटोफाइट स्टेज। ये जो स्पोरोफाइट है इनके एक एक सेल के अंदर जो नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की सूरत में होते हैं। ये जो स्पोरोफाइट है इनके एक एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की सूरत में। जब भी क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, डिप्लॉयड स्टेज कहेंगे। डिप्लॉयड जिसे हम सिंबल से 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो गैमेटोफाइट स्टेज है, ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है इनके हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की सूरत में नहीं होते हैं, ये सिंगल पाए जाते हैं। जैसे ये देखें, ये पेयर की सूरत में नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड स्टेज, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्पोरोफाइट है हम स्पोरोफाइट स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे डिवीजन के नतीजे में स्पोर्स पैदा करता है, इसलिए हम इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड स्टेज है आगे डिवीजन के नतीजे में क्या पैदा करेगा, स्पोर्स पैदा करेगा। और ये जो स्पोर है वो क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, आधे हो गए, रिडक्शन हुई है। तो देखें, जिस सेल डिवीजन के जरिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएं, रिडक्शन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मियासिस कहते हैं। तो स्पोरोफाइट मियासिस के जरिए स्पोर्स पैदा की, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। आगे स्पोरोफाइट बगैर किसी से कंबाइन होने के ये आगे डिवाइड होकर क्या पैदा करेगा, गैमेटोफाइट। ये डिवीजन के नतीजे में गैमेटोफाइट पैदा करेगा। ये जो गैमेटोफाइट है ये भी हैप्लॉइड है और ये जो स्पोर्स हैं वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो हमने ये पढ़ा है जिस सेल डिवीजन के जरिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, कहते हैं माइटोसिस। तो जो स्पोर्स है वो माइटोसिस के जरिए गैमेटोफाइट पैदा किए और ये गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड। आगे गैमेटोफाइट माइटोसिस के जरिए गैमेट्स पैदा करेगा। ये जो गैमेटोफाइट है ये माइटोसिस के जरिए गैमेट्स पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, गैमेट्स, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। अभी आगे डिफरेंट गैमेटोफाइट्स के गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे। देखें, ये गैमेटोफाइट का एक गैमेट, ठीक है, और ये दूसरे गैमेटोफाइट प्लांट का दूसरा गैमेट।
जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ है, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो गैमीट्स हैं ये आगे क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है, और आगे जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ये आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। ये जो जाइगोट है ये क्या है, डिप्लॉइड है। देखें ये गैमेटोफाइट का गैमेट और ये दूसरे गैमेटोफाइट का गैमेट आपस में फ्यूज हुए और नतीजे में क्या पैदा किया, जाइगोट, जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। ये जो जाइगोट है ये आगे मैच्योर होकर डिवाइड होगा, ये आगे मैच्योर होकर स्पोरोफाइट में तब्दील होगा। तो इस तरीके से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और आगे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट पैदा करता रहेगा और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो देखें ये जो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से ये जो गैमेटोफाइट पैदा किए इससे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें स्पोरोफाइट से जो गैमेटोफाइट बने हैं इसमें किसी भी किस्म की कोई फ्यूजन नहीं हुई, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। विदाउट कंबाइनिंग ये इसने गैमेटोफाइट पैदा किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल। जबकि ये जो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट से जो स्पोरोफाइट बने, ये देखें इसमें फ्यूजन हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, और आगे सिमिलरली स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट पैदा करता रहेगा और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट पैदा करता रहेगा। तो इससे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आगे ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये दो किस्म की है, एक है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और दूसरी है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम उसको कहते हैं जिसमें ये दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये मॉर्फोलॉजिकली शेप, शिकल, सूरत से लाभ से सिमिलर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अगर ये दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मॉर्फोलॉजिकली डिसमिलर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।